प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह का यह बयान है। भिवानी में तिरंगा यात्रा के दौरान सांसद सेना के पराक्रम को देश सलाम कर रहा है। उनकी तरफ से कहा गया, भिवानी में आयोजित की गई थी तिरंगा यात्रा। इस दौरान भिवानी में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है। यदि पाकिस्तान कोई भी छोटे से छोटी हरकत करता है तो सेना उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अब सेना को किसी भी कार्यवाही के लिए केंद्र से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता, वह तुरंत निर्णय ले सकती है। ये सारा महीना हमारी देश की सेनाओं के नाम है। एक तरफ मई का महीना और आप देखते हो कि ये देश के हिसाब से जेठ का महीना भी है। और जितनी गर्मी इस जेठ के महीने में होती है उत्तरी भारत में, इसी महीने के महीने में इतना ही जोश इस देश के 142 करोड़ आदमियों में है। और उनके मार्फत हम इन शहीदों को सलाम करना चाहते हैं जो हमारी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान तक दे देते हैं। तो आज केवल मैं नहीं, देश का हर आदमी इस देश के लिए और खासकर फौजियों ने जिस प्रकार बहादुरी से इस देश को न केवल बचाया है बल्कि विदेशी ताकतों का पुरजोर खात्मा करने का काम किया है। इसलिए आज ये तिरंगा यात्रा अभी आप देख रहे हो इस भिवानी में है, थोड़ी देर के बाद भवानी खेड़ा में विधायक जी के नेतृत्व में है और उसके बाद ये नारनौल में भी, नारनौल जिले की तरफ से ये यात्रा होगी। देखो, तिरंगा यात्रा देश की सेना के सम्मान में जिन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, आतंकवाद को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। हर कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह का यह बयान है। भिवानी में तिरंगा यात्रा के दौरान सांसद सेना के पराक्रम को देश सलाम कर रहा है। उनकी तरफ से कहा गया, भिवानी में आयोजित की गई थी तिरंगा यात्रा। इस दौरान भिवानी में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है। यदि पाकिस्तान कोई भी छोटे से छोटी हरकत करता है तो सेना उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अब सेना को किसी भी कार्यवाही के लिए केंद्र से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता, वह तुरंत निर्णय ले सकती है। ये सारा महीना हमारी देश की सेनाओं के नाम है। एक तरफ मई का महीना और आप देखते हो कि ये देश के हिसाब से जेठ का महीना भी है। और जितनी गर्मी इस जेठ के महीने में होती है उत्तरी भारत में, इसी महीने के महीने में इतना ही जोश इस देश के 142 करोड़ आदमियों में है। और उनके मार्फत हम इन शहीदों को सलाम करना चाहते हैं जो हमारी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान तक दे देते हैं। तो आज केवल मैं नहीं, देश का हर आदमी इस देश के लिए और खासकर फौजियों ने जिस प्रकार बहादुरी से इस देश को न केवल बचाया है बल्कि विदेशी ताकतों का पुरजोर खात्मा करने का काम किया है। इसलिए आज ये तिरंगा यात्रा अभी आप देख रहे हो इस भिवानी में है, थोड़ी देर के बाद भवानी खेड़ा में विधायक जी के नेतृत्व में है और उसके बाद ये नारनौल में भी, नारनौल जिले की तरफ से ये यात्रा होगी। देखो, तिरंगा यात्रा देश की सेना के सम्मान में जिन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, आतंकवाद को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही